नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। विदेश में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की आज होगी वतन वापसी, 4 महीने की सैलरी भी मिली। दरअसल आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग व गिरिडीह जिले कुल 27 प्रवासी मजदूरों का वेतन भुगतान के साथ टिकट बुक हो गया है। रविवार को उनकी वतन वापसी होगी। 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण खाने पीने में परेशानी से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इस सिलसिले में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की मांग की थी। मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी व मजदूरों के बीच वार्ता की गई। विनायक कंपनी तथा एल&टी कंपनी की मध्यस्थता के कारण वार्ता सफल हो पाए। इसमें बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के कुल 27 मजदूर शामिल हैं। बता दें कि बोकारो जिले के डुमरी विस क्षेत्र के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत पैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कदरू खूटा के मोहन महतो, देगलाल महतो, गोविंद महतो, चुरामन महतो, जगदीश महतो, मुरारी महतो, लखीराम व पुसन महतो, गोनियाटो के कमलेश कुमार महतो, महेश कुमार महतो, दामोदर महतो व मुकुंद कुमार नायक, नारायणपुर के परमेश्वर महतो, धवैया के अनु महतो व धनेश्वर महतो, रालीबिड़ा के शीतल महतो व कुलदीप हांसदा शामिल है। विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा। राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी लाभुकों को मिलेगी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की दिशा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। इस क्रम में अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान की तर्ज पर गरीबों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देगी। इन गरीबों को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। 12 से अधिक सिलेंडर खर्च होने पर उपभोक्ता को बाजार मूल्य भुगतान करना होगा। विभाग इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी की राशि और उपभोक्ताओं की प्रकृति के बारे में अब तक निर्णय नहीं हो सका है। सरकार के शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है। उसके अनुरूप ही विभाग द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बढ़ाया जाएगा। सरकार के शीर्ष स्तर पर होने वाली बैठक में उपभोक्ताओं की प्रकृति भी तय की जाएगी। राज्य में बीपीएल समेत लगभग 34 लाख गरीब परिवार हैं। हाल में राज्य सरकार ने इन परिवारों को 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का निर्णय लिया है। बता दें कि इसी अनुरूप इन्हीं परिवारों को ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है। झारखंड में भी वर्ष में एक परिवार को अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दिया जाएगा। 12 से अधिक सिलेंडर का उपयोग करने पर उपभोक्ता को बाजार दर पर भुगतान करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रशंसा की। दरअसल आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने डीसी कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा बैठक में लिया भाग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मांग की कि झारखंड के पूरे 62 लाख परिवार को मिले आयुष्मान भारत योजना का लाभ। उसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए झारखंड के प्रत्येक जिले में जिला कोऑर्डिनेटर की पद स्वीकृत हो तथा सहिया दीदी का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 मिले एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 60-40 के बदले 90-10 का रेशियो में लाभ मिले। राजकीय श्रावणी मेला 2024 में जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों पर रहे मुस्तैदा मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2024 देवघर बासुकीनाथ के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन देवघर परिसदन के सभागार में किया गया। इसके अलावे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजकीय श्रावणी मेला 2024 को लेकर की गई विभिन्न तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित वरीय अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और विनम्रता मेला की मूल संवेदना रहनी चाहिए, ताकि देश दुनिया से जो भी श्रद्धालु बाबा नगरी आए वह एक अच्छा संदेश लेकर जाए, जिससे कि सुरक्षित व सुलभ जलार्पण सभी मेला के दौरान कर सके। सरकार लाठी के बल पर दबा रही लोगों की आवाज, संजय सेठ। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पारा शिक्षकों पर लाठी चार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे दिन भी राज्य सरकार पुलिस से लाठियां चलवाई है। आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों लाठी चार्ज की घटना शर्मनाक है। हेमंत सरकार डंडे का भय दिखाकर शासन करना चाहती है।
हेमंत सरकार का दमनकारी चेहरा सामने आ चुका है। पहले सहायक पुलिसकर्मियों को पीटा गया, आज पारा शिक्षकों पर लाठियां चली। आने वाले चुनाव में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। लाठी का भय दिखाकर लोगों की आवाज को यह सरकार नहीं दबा सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रहेगा आदिवासी समाज, अमित शाह बोले सरकार बनी तो एसटी जमीन पर श्वेत पत्र। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से आदिवासी समाज बाहर रहेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासी जमीन बचाने के लिए पहल करेगी और झारखंड में सरकार बनी तो आदिवासी जमीन पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। अमित शाह झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले शनिवार को रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के शीर्ष नेताओं के साथ भी करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपरा बिल्कुल अलग है। जेडीयू ने झारखंड में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बनाई योजना, नीतीश कुमार ने संजय झा को बीजेपी से बात करने का सौंपा जिम्मा। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड जेडीयू नेताओं ने मुलाकात की और उन 15 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू नेता चाहते हैं कि झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीजेपी नेताओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले राज्यसभा सांसद और प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष हीरू महतो के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई। जेडीयू नेताओं ने फैसला लिया कि सरयू राय की पार्टी के साथ मिलकर ही झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें कि जेडीयू पिछले 2 चुनावों से झारखंड में एनडीए का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए संजय झा को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर की अपनी परंपरागत सीटों पर दावा पेश कर रही है। घुसपैठ को लेकर तेज आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी, जेएमएम ने अमित शाह और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य में घुसपैठ को लेकर तेज हुए आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उल्लेखनीय है कि यहां हुई भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांड्या ने सवाल उठाया कि केंद्रीय सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अगर राज्य में घुसपैठ हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री दोषी हैं। सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बल केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। विनोद पांड्या ने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार से डर गई है, वो समाज में नफरत फैलाना चाहती है। बता दें कि उसकी मंशा भाईचारे के साथ रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की है। झारखंड के लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता इन्हें नकार देगी। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पैदा करना चाहते हैं। भाजपा की राजनीति से लोग वाकिफ हैं। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी बातें की जा रही है। हेमंत सोरेन के साथ राज्य की जनता है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के ऊपर पर किस तरह के आरोप है, ये किसी से छिपा नहीं है। आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरी करे सरकार, हेमंता बिस्वा शर्मा। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर शुक्रवार को हुए लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें रिम्स में भर्ती कराया था। शनिवार को असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने रिम्स जाकर उनका हाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का निर्देश भी दिया। इससे पूर्व कुछ सहायक पुलिसकर्मी शुक्रवार को ही रिम्स में इलाज कराकर लौट गए थे। हेमंता के रिम्स पहुंचने की सूचना पर वे आनन फानन में ऑटो में बैठकर अस्पताल पहुंचे। हेमंता के पहुंचने से महज 5 मिनट पहले वे पुरानी इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। हालांकि हेमंता के रिम्स पहुंचने के बाद वे भी हेमंता के साथ वार्ड तक गए। जिन्हें ज्यादा चोटें आई थी उनसे मुलाकात भी की। घायल पुलिसकर्मियों और सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के बाद असम के सीएम ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। इनकी स्थिति बहुत खराब है। इन्हें न तो बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार है और न ही मृत्यु के बाद आश्रितों को कोई लाभ मिलता है। बताते चले कि पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच हुई तीखी झड़प और लाठीचार्ज में न सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए थे, बल्कि कई डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और जवानों को भी चोटें आई थी।
झारखंड में अर्ध सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों से ठगी, रिश्तेदारों को भी बुलाने का दबाव। दरअसल आपको बता दूं कि सेमी गवर्नमेंट जॉब, अर्ध सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों से ठगी किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। रांची एवं रामगढ़ की 8 लड़कियों द्वारा इस संबंध में मुफस्सिल थाना में शनिवार को शिकायत की गई है। लड़कियों ने बताया कि उन पर रिश्तेदारों को भी बुलाने का दबाव बनाया जा रहा था, साथ ही उनके साथ मारपीट की जा रही थी। शिकायत में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया कंपनी के त्रिलोक एसोसिएट के निदेशक समेत अन्य पर टॉर्चर व मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाया गया है। मुफस्सिल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि अब तक जो पता चला है उससे यह मामला नेटवर्किंग से जुड़ा लग रहा है। पुलिस से की गई शिकायत में प्रिया कुमारी, अंजलि कुमारी, पार्वती कुमारी, स्नेहा कुमारी, सानू कुमारी, संगीता कुमारी, पूजा कुमारी, एंजला कुमारी ने कहा है कि उन्हें सेमी गवर्नमेंट जॉब के नाम पर दोस्त एवं रिश्तेदार के माध्यम से बुलाया गया था। बता दें कि लड़कियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रत्येक लड़की से 22,700 रुपये वसूला गया। इसके अलावा घर के किसी सदस्य का नाम नॉमिनी के रूप में डालने के लिए दबाव बनाया जाता था और इसके लिए 12,700 रुपये लिया जाता था। इस तरह हर लड़की 35,000 रुपये से अधिक की ठगी की गई। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, इस दिन से होगी अच्छी बारिश, मौसम विभाग का क्या अपडेट। दरअसल आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो सर्कुलेशन का असर झारखंड में 22 जुलाई से दिखने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस दिन से राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। राज्य के अधिकतर भागों में 22 जुलाई से अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी जमकर बारिश होगी और इसका असर 24 जुलाई तक पूरे राज्य में रहेगा। ऐसे में 3 दिन अच्छी खासी बारिश हो सकती है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून को एक बार फिर से तेज होने की प्रबल संभावना है। बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि 3 दिनों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी होने की संभावना है। झारखंड में होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका। दरअसल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इससे होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि होमगार्ड जवानों अजय प्रसाद एवं अन्य ने पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य लाभ के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सरकार ने पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने पर निर्णय नहीं लिया। इसके बाद एकलपीठ ने समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की। इसके बाद सुप्रीम चली गई थी। नीट रिजल्ट में हजारीबाग ओएसिस स्कूल केंद्र से 22 को 600 से ज्यादा नंबर, विवादों में क्यों सेंटर। दरअसल आपको बता दूं कि नीट UG के रिजल्ट शनिवार को दोबारा जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NTA ने केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित किए। खास बात यह है कि विवादित परीक्षा केंद्रों से कोई भी टॉपर नहीं है। केंद्रवार जारी रिजल्ट के अनुसार हजारीबाग के ओएसिस स्कूल सेंटर में परीक्षा देने वाले 22 अभ्यर्थियों को 600 या उससे अधिक अंक मिले हैं। बता दें कि इससे पहले जो नीट का परिणाम जारी हुआ था, उसके बाद से ओएसिस स्कूल विवादों में आ गया। ओएसिस स्कूल केंद्र पर शामिल 701 अभ्यर्थियों में एक को 600 अंक और 21 को इससे अधिक अंक मिले हैं। एक अभ्यर्थी को 696 अंक मिले हैं। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर NTA पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। विवाद के बाद NTA ने केंद्रवार रिजल्ट जारी किया है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में 28 जून को ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, उप प्राचार्य मो इम्तियाज CBI ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ एक अखबार के पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले EOU की टीम ने पूछताछ के बाद खुलासा किया था कि नीट पेपर का जो बुकलेट पटना में जला हुआ मिला था, वो ओएसिस स्कूल से निकला था। लातेहार में ट्रक और मछली लदे पिकअप में टक्कर, पिकअप वाहन में सवार एक की मौत, मछली लूट ले गए स्थानीय, ट्रक चालक अरेस्ट। दरअसल आपको बता दूं कि सदर थाना क्षेत्र के एसआर पेट्रोल पंप के पास NH39 सड़क में रविवार की अहले सुबह 5:30 बजे मछली लदे पिकअप वाहन और ट्रक के भीषण टक्कर में पिकअप वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप वाहन के चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के अगला हिस्सा पूरी तरह परखचे उड़ गई। मृतक गोल्डन खान 35 सतबरवा के बारीदुबा गांव का रहने वाला है, जबकि पिकअप वाहन के चालक नीरज कुमार व चंदन कुमार बिहार के डिहरी के रहने वाला है।
सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के अगले दिन फिर बवाला, अब सहायक शिक्षकों पर चली लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल आपको बता दूं कि रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के अगले दिन शनिवार को पुलिस ने सहायक शिक्षकों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें 12 पारा शिक्षक घायल हो गए, 3 गंभीर हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समान शिक्षा के लिए समान वेतन की मांग को लेकर शनिवार को राज्य भर के सहायक शिक्षक मोरहाबादी मैदान में जुटे थे। दोपहर करीब 1 बजे वे मोरहाबादी से रजिस्ट्री ऑफिस होते हुए सीएम आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। शिक्षक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बावजूद जब शिक्षक नहीं रुके तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे भगदड़ मच गई। इसके बाद मोरहाबादी से काके रोड की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया। बता दूं कि डीसी एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे, पारा शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। लाठीचार्ज के बाद सहायक शिक्षक ऑक्सीजन पार्क के पास बीच सड़क पर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। देर शाम शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम से मुलाकात कराने पर सहमति बनने के बाद वहां से हटे। फिर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ सहायक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला और ज्ञापन सौंपा। भोजपुरी गायक भरत शर्मा की तबीयत बिगड़ी, धनबाद मंडल जेल में काट रहे सजा। इनकम टैक्स के 3 मामले में है सजायाफ्ता। दरअसल आपको बता दूं कि धनबाद जेल में बंद प्रसिद्ध भोजपुरी गायक भरत शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें जिले शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत है, ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर जा रहा है। उन्होंने लगातार बेचैनी और घबराहट महसूस होने की बात कही है। फिलहाल सीसीयू के बेड नंबर 13 में उनका इलाज चल रहा है। एडमिट किए जाने के साथ ही उनका ईसीजी हुआ था। डॉक्टरों का कहना है कि पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। डॉक्टरों के मुताबिक आज लिक्विड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल समेत अन्य पैथोलॉजी टेस्ट होंगे। भरत शर्मा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ऐसे में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जरूरत के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है। 27 जून 2024 को निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए भरत शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भरत शर्मा को निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बीते शुक्रवार को भरत शर्मा ने धनबाद सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। विजय संकल्प झारखंड में आदिवासियों की जमीन, जनसंख्या और आरक्षण तीनों सुरक्षित करेगी भाजपा, अमित शाह। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान व सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। दावा किया कि 3 महीने बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की जमीन, जनसंख्या और आरक्षण तीनों सुरक्षित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सुरक्षित किया है। गृह मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हेमंत सरकार की वादा खिलाफी की लिस्ट और भाजपा के विकास कार्यों की सूची लेकर झारखंड के घर घर जाने का निर्देश दिया। कहा, आदिवासियों की जनसंख्या केवल झारखंड में कम हो रही है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में झारखंड में आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बता दें कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर जनसंख्या के मामले में एक श्वेत पत्र लाकर आदिवासियों की जमीन, जनसंख्या और आरक्षण तीनों सुरक्षित किया जाएगा। बैठक का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नागेंद्रनाथ त्रिपाठी, संजय सेठ, दीपक प्रकाश, समीर उराम आदि थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।